सोचिए, एक सुनसान जंगल, पूर्णिमा की रात और 3 दोस्त। ये एक ऐसी कहानी की शुरुआत है जो हमें उस अंधेरे के डर से मिलाएगी जो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं छिपा होता है। चलिए चलते हैं तेल गांव के उन्हीं जंगलों में और जानते हैं कि उस रात आखिर हुआ क्या था। तो कहानी यहीं से शुरू होती है। 3 दोस्त, एक सुनसान रास्ता और चांदनी रात। आमतौर पर ऐसी कहानियों का अंजाम क्या होता है हम सब जानते हैं, है ना? लेकिन उस रात जो हुआ वो किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा खौफनाक था। तो ये है कहानी का पहला हिस्सा। एक ऐसी रात जो बिल्कुल नॉर्मल शुरू हुई थी, लेकिन एक छोटा सा स्टॉप उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बनने वाला था। देखिए, सब कुछ शुरू हुआ एक बहुत ही मामूली सी बात से। दोस्त था अजय, उसने बस बाइक रोकने को कहा, बस इतना सा। किसे पता था कि ये छोटी सी बात उस रात उस जंगल में उनके सबसे बड़े डर की वजह बन जाएगी। और बस यहीं से बेचैनी बढ़ने लगती है। अजय गायब हो जाता है। पहले तो लगा मजाक करा होगा, लेकिन अब ये मजाक नहीं लग रहा था। तो उसे डराने के लिए नैरेटर ने गिनती शुरू की, ये सोचे बिना कि ये गिनती किसी और ही चीज की शुरुआत थी। 1, 2, 3, 4, 5। और तभी जंगल का सन्नाटा टूटता है एक चीख से, अजय की चीख। ये कोई मजाक नहीं था, ये तो मौत के मुंह से निकली हुई एक पुकार थी। अब शुरू होता है कहानी का दूसरा हिस्सा, अजय की तलाश। एक ऐसी तलाश जो उन्हें एक ऐसी जगह ले जाएगी जहां सिर्फ अंधेरा है और जहां से लौटना शायद मुमकिन नहीं। जमीन पर खून के निशान थे, ऐसे निशान जैसे किसी को घसीटा गया हो, और ये सारे निशान एक ही तरफ जा रहे थे, सीधे उस जंगल के बीच में खड़ी एक पुरानी टूटी फूटी हवेली की तरफ। यह मंजर ही किसी की भी हिम्मत तोड़ने के लिए काफी था। और हवेली के अंदर का माहौल बिल्कुल वैसा ही था जैसा कोई सोच सकता है। दरवाजा खोलते ही चमगादड़, हर तरफ मकड़ी के जाले, इतनी धूल, और वो फर्नीचर जिसे कीड़े खा चुके थे। दीवारों पर पुरानी धूल भरी तस्वीरें और एक अजीब सी खामोशी, ऐसी खामोशी जो चीख चीख कर बता रही थी कि यहाँ कुछ बहुत बहुत गलत हुआ है। ऊपर से सीढ़ियों से नीचे ताजा खून बह रहा था। सुरेश ने रोका, कहा मत जा, लेकिन दोस्ती का वास्ता डर पर हावी हो गया। नरेटर ने उसकी नहीं सुनी और खून के निशानों का पीछा करते हुए ऊपर बढ़ गया। उसे नहीं पता था कि ऊपर उसका इंतजार खुद मौत कर रही थी। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां डर अपनी सारी हदें पार करने वाला है। एक ऐसी सच्चाई जो सब कुछ बदल देगी हमेशा के लिए। और दूसरी मंजिल पर कॉरिडोर में जो उन्होंने देखा वो सोच से परे था। अजय की लाश छत से उल्टी लटकी हुई, पैरों से बंधी हुई, और उसका सिर गायब था। फिर एक अंधेरे कमरे में उन्हें एक औरत दिखती है, काली साड़ी में पीठ करके बैठी हुई, और उसके हाथ में अजय का कटा हुआ सिर था। और फिर कुछ ऐसा होता है जो यकीन के काबिल नहीं। वो औरत अजय के उस कटे हुए सिर को अपनी गर्दन पर रखती है, मुस्कुराती है और कहती है, मुझे मेरा सिर ला दो वरना मैं तुम्हारा सिर ले लूंगी। डर का असली चेहरा अब उनके बिल्कुल सामने था। एक दोस्त जा चुका था और अब दूसरा। नरेटर देखता है कि सुरेश हिप्नोटाइज हो चुका है। वो हवेली में वापस जाता है, एक चाकू उठाता है और खुद अपना सिर काट लेता है अपनी आंखों के सामने। नरेटर ने अपने दूसरे दोस्त को भी मरते देखा। अब वो वहाँ बिल्कुल अकेला था। तो अब ये कहानी सिर्फ डर की नहीं रही, अब ये जिंदा रहने की कीमत चुकाने की कहानी है। एक अजीब सौदा। वो आत्मा साफ साफ बताती है कि उसे क्या चाहिए। मुझे अपनी आत्मा को पूरा करने के लिए मेरा सिर चाहिए। तुम्हें मुझे मुक्ति देने के लिए मेरी हड्डियों को मेरे सिर के साथ जलाना होगा। मतलब नैरेटर के जिंदा बचने का बस यही एक रास्ता था। तो आखिर उस आत्मा के साथ हुआ क्या था? क्यों उसमें इतना गुस्सा था? वो अपने पति के साथ उस हवेली में छुट्टियां मनाने आई थी। तभी नशे में धुत 3 लड़के वहां घुस आए। उन्होंने पहले उसके पति को मारा, फिर उसे, और उनमें से एक ने उसका सिर काट दिया। उसके शरीर को तो एक बरगद के पेड़ के नीचे दफना दिया, लेकिन उसका सिर गायब था। इसीलिए उसकी आत्मा भटक रही थी।
तो अब ये कहानी एक डिटेक्टिव स्टोरी बन जाती है। समय के खिलाफ एक दौड़, जिंदा रहने के लिए। नैरेटर को अब सुरागों को जोड़ना होगा। उसकी जिंदगी अब उसके दिमाग पर टिकी थी। तो सवाल ये था, कातिल भूखे थे और उन्हें मछली तल कर खानी थी, तो कत्ल के बाद वो कहाँ गए होंगे? उस आत्मा की कहानी में ही उसके सिर का राज छिपा था। और यहाँ नैरेटर ने दिमाग लगाया। देखिए, उसके पति ने सिर्फ एक मछली पकड़ी थी। एक मछली 3 भूखे आदमियों के लिए काफी नहीं है, और उन्हें मछली खानी थी, तो साफ है वो और मछली पकड़ने के लिए तालाब पर गए होंगे। और जो सिर एक कातिल के हाथ में था, उससे छुटकारा पाने का सबसे आसान तरीका क्या था? उसे तालाब में फेंक देना। और अब कहानी आती है अपने आखिरी हिस्से पर। आत्मा को शांति और नैरेटर का उस जगह से आखिरी एस्केप। ये आसान नहीं था। घंटों तक तालाब में खोजने के बाद आखिरकार उसे कीचड़ में फंसी हुई वो खोपड़ी मिली, जिसे मछलियां खा चुकी थीं। फिर उसने उस औरत की कब्र खोदी, उसकी हड्डियां निकाली और आत्मा के बताए अनुसार उस खोपड़ी को हड्डियों के साथ रखकर जला दिया। और जैसे ही आग की लपटें उठी, उस औरत की आत्मा आसमान में चली गई। उसे आखिरकार मुक्ति मिल गई। और नैरेटर वो बस उस जंगल से भागता रहा और कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। नैरेटर का बुरा सपना तो खत्म हो गया, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। वो हवेली आज भी उस जंगल में खड़ी है, इंतजार कर रही है। सवाल ये है कि अगला वहाँ कौन रुकेगा? ये बात हमें सोचने पे मजबूर करती है ना, कि क्या कोई भी जगह सच में सेफ है, या डर हमेशा कहीं आसपास ही छिपा रहता है।